एक दुकानदार के पास से एक आदमी गया, 2 किलो ताजी भिंडी रखा, लो आप पालो, हमारे खेत की है, यही रख दो। थोड़ी देर बाद वो आया, कपड़े से ढक दिया था भिंडी। 1000 रुपया मिलेगा, मुझे चाहिए, फिर हम दे देंगे। कोई भिंडी उठा जा यहां से। तात्पर्य, अगर कोई हमको कुछ भी प्यार दिखा रहा है, कुछ भी, उसके पीछे उसके स्वार्थ है। आप किसी योग्य हैं उसके स्वार्थ पूर्ति के लिए, इसीलिए प्यार कर रहा है। नहीं तो परिवार, सगा संबंधी कोई नहीं है यहां प्यार करने वाला। हम अनुभव की बात कहते हैं। आपको अनुभव इसलिए नहीं कि आप राग रंग में फंसे हुए हैं, आपकी बुद्धि मोह ममता से युक्त हो चुकी है। यहां एकदम विवेक के कांटे पे तौल के देखा, पाई भर कोई प्यार नहीं करता, इतना रत्ती भर कोई प्यार नहीं करता संसार में। प्यार करने वाले हैं तो प्रभु और प्रभु के जन, ये शब्द याद कर लीजिए। दूसरा कोई प्यार नहीं करता, केवल स्वार्थ बुद्धि। ये पता चल जाए कि हमारे काम लायक नहीं, फिर पता चलेगा कौन कितना प्यार करता है। ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा ना लाखों का प्यार, ये श्री जी का प्यार है। ये लाखों रूपों में वही प्यार करे, कोई मनुष्य नहीं है। श्री जी का प्यार, श्री जी का वैभव, श्री जी का आकर्षण, श्री जी की करुणा कृपा बरस रही, इसलिए श्री जी व्यक्ति नहीं। नाते नेह राम की मनियत सुरत सुषे विजालो। यदि प्रभु के संबंध से हमारा तो कोई घाटा नहीं, लेकिन देह संबंध से घाटा ही घाटा है। इसको बिना मिटाए श्यामा जी के चरणों में प्रीति नहीं होती। तज निद्रा यह मोह की, रे मन चेतन होए। यह जग स्वप्नो है, सबे क्यों सोए दिन खोए। क्यों मोह निद्रा में सो रहा है और नाना प्रकार की कल्पना रूपी स्वप्न देख रहा है। जग जा, जगा हुआ कौन है? जो मन सुमिरे श्याम को, साचे हिये सो अब। श्यामा श्याम की कृपा सो, भाग जाए दुख सब। जो साचे भय जगत में, उन्हें अपनायो श्याम। ये मन तू विश्वास करी, तो पावे पद अभिराम। जगा हुआ तभी माना जाता है जब रात दिन केवल भगवत चिंतन, भगवत सेवा, भगवत भाव, किसी भी विषय भोग की कोई इच्छा नहीं। जाने श्रुत बही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। समस्त विषयों से वैराग्य, प्रभु के चरणों में अनुराग, ये जगा हुआ पुरुष है। ये कब जगोगे? जग जाओ। सोने का नाटक मत करो, तुम्हें ज्ञान है। तय बालक नहीं भरे शयानब काहे, कृष्ण भजत नहीं नीके। तू बालक नहीं है, बड़ा प्रवीण है, क्यों ठीक से भजन नहीं कर रहा, क्यों अपना कल्याण नहीं कर रहा। यह आकर्षणकारी माया तभी तक है जब तक नाम जप निरंतर नहीं चल रहा। जो मन गावे श्यामाजू को, और जो ध्यावे श्याम। युगल चंद्र के चरण में, वो पावे गो विश्राम। श्यामाजू के गोरे चरणों की ठसक और श्याम सुंदर के गुण गीत गा रहा है। बोले युगल सरकार प्रसन्न होकर अपने निज धाम श्री वृंदावन और अपनी चरण सेवा में उसे परम विश्राम देते हैं। रे मन सींच तु मूल को, पात पात को त्याग। ये सब जग है श्याम को, या के चरणन लाग। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्वक्तम प्राहुरभ्यम। मूल हैं प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी। काहे कोई इधर उधर मन दौड़ाकर समय नष्ट कर रहे हो? एकमात्र प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर नाम जप कर, जैसे मूल में जल चढ़ाने से सर्वत्र पहुंच जाता है, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करने से समस्त देवी देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं। प्रायः आगंतुक भक्तों का प्रश्न रहता है कि यदि हम हनुमान जी की उपासना नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, अमुक की उपासना नहीं करेंगे वो नाराज हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि 5-5 बार सबका नाम ले लेते हैं, सबकी। ये प्रारंभिक भक्ति सबकी होती है, ये कोई निषेध नहीं है, अच्छा है, पर इतनी ही भक्ति नहीं है, आगे बढ़ना है।
और एक बात समझ लीजिए, चराचर जगत में एक ही विश्वात्मा भगवान है। कई उदाहरणों से पता चलता है। जे ही सुदामा जी के तंदुल भगवान ने पाए तो पूरा विश्व तृप्त हो गया, क्योंकि विश्वात्मा भगवान है जिनके एक एक रोमकूप में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड वास करते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद है। जिस समय दुर्वासा जी परीक्षा लेने के लिए आए, दुर्योधन से प्रेरित होकर धर्मराज युधिष्ठिर जी के पास, जब द्रौपदी प्रसाद पा चुकी थी, श्री भगवान को पुकारा, आए और एक शीत पाया भगवान श्री कृष्ण ने। अनंत ब्रह्मांड के जीव सब तृप्त हो गए, क्योंकि विश्वात्मा भगवान है, विश्वंभर भगवान है। इसलिए श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों की आराधना, श्री हरि जी के चरणों की आराधना, सबकी आराधना हो जाती है। रे मन सींच तू मूल को, पात पात को त्याग। जब मूल में जल चला गया तो सब जगह पहुंच जाता है। मूल की आराधना हो गई तो सबकी आराधना होती। रे मन तो शो कहत हो बार बार करचे, तेरो कोई है नहीं उजरे गो ये खेत। ये जितना सजा सजाया तेरा घर परिवार सब उजड़ेगा, आज नहीं तो कल। होश में हो जा और श्यामा श्याम का भजन करके जीवन सार्थक कर ले। चार हैं जिनके द्वारा हम किसी एक को पकड़ ले तो पूरी उपासना आ जाएगी। धाम, नाम, रूप, लीला। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, महापतित पावनम भव महाहि भीतावनम, समस्त निज संगत स्वमुख चिद घनी भावनम, महामुनिवरै सदा विहित भावनम जीवनम, मयि कमिहि राधिका रमण धाम वृंदावनम। हे भाई मेरी बात मान लो, महापतितों को भी परम पावन करने वाला ये वृंदावन धाम है। महापतित पावनम, चाहे जितना पापी हो श्रीधाम वृंदावन आ जाए, दर्शन करे, यहाँ कुछ दिन वास करे, रज का सेवन करे, परिक्रमा लगावे, बस उसके सारे पाप धाम की कृपा से नष्ट हो जाएंगे। महापतित पावनम भव महाहि भीतावनम। संसार वन में यदि भयभीत हो चुके हो और संसार से मुक्त होना चाहते हो तो आओ वृंदावन धाम में पड़ रहो। अपने जीवन को समर्पित कर दो वृंदावन की भूमि में, और यहां प्राण निकलेंगे तो तुम्हारी साधना के बल से नहीं, धाम की कृपा बल से तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निज संगत स्वमुख चिद घनी भावनम, अपने संगत से अर्थात धाम अपने वास मात से ऐसा महासुख प्रदान करेगा जो चिदानंद है, घनीभूत है। इसलिए महामुनिगण भी लालसा करते हैं वृंदावन धाम की। महामुनिवर सदा विहित भावनम जीवनम, वो याचना करते हैं कि मेरा जीवन वृंदावन में व्यतीत हो, लेकिन ऐसा सौभाग्य किसी किसी को प्राप्त होता है। एकमात्र श्री राधा रमण जी का धाम वृंदावन ऐसा है, वास मात्र से भगवत प्राप्ति करा देता है। चार हैं भगवत प्राप्ति के, नाम, रूप, लीला, धाम। कुछ नहीं हो रहा तो धाम में पड़े हैं ना, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर धाम में तन और मन दोनों लगे तो बड़ा लाभ मिले। मन लगेगा नाम जप से। वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। पलक झपकने के समय को निमिष कहते हैं। इतना भी समय भजन से विमुख न जाए जब श्री जी ने इतनी कृपा कर दी है। तम नैवात्र कृता कृते वितपतस्, तम नैव माया स्पृशेत, तम सर्वेपि गुणा भजन्ति महताम कांक्षन्ति तम संपदः। तम सर्वे स्तुवते विरंचि प्रमुखास्, तम राधिका माधवौ श्वासन्नैकतमं मुदा गणयतो वृंदावनम यह श्रितः। ध्यान से सुनिए, जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया या वास स्वीकार कर लिया। कृता कृते वितपतस्तम नैव माया स्पृशेत, जो उसके पाप बन गए हैं जीवन में, अकर्म बन गए हैं, कुकर्म बन गए हैं, वो कोई भी उस पर शासन नहीं कर सकते। जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया, वास स्वीकार कर लिया, उसे तापित नहीं कर सकते, उसे नष्ट नहीं कर सकते। कर्मों का बड़ा प्रबल प्रवाह होता है। कई बार जीव सतमार्ग में चलने की कोशिश करता है तो भ्रष्ट कर देते हैं उसके पूर्व पाप।
लेकिन जिसने आश्रय ले लिया है धाम का, तम नैवात्र कृताकृते वितपतस तम नैव माया स्पर्शे। कितना भी घोर पाप हो चुका हो, कितना भी दुष्कर्म हो चुका हो, और उसने वृंदावन का आश्रय ले लिया, वास स्वीकार किया, तो पूर्व का जो विपाक कर्म है वो उसे नष्ट नहीं कर पाएगा। आएगा, बहुत थोड़ा हल्का झटका देके चला जाएगा, नष्ट नहीं कर पाएगा। यहां इस धाम की अद्भुत महिमा है। प्रारब्ध भोग बहुत कम में क्षय करा दिया जाता है, संचित को भस्म कर दिया जाता है, क्रियमाण को निष्फल कर दिया जाता है। ये धाम के आश्रयवास का प्रभाव, अगर ऐसा ना होता तो भगवत प्राप्ति कैसे होती। और बोले नैव माया स्पर्शे, यहां के वासी को माया स्पर्श नहीं कर सकती। क्या तात्पर्य है? क्या वृंदावन वासी को काम क्रोध नहीं सताता? क्या वृंदावन वासी में मैं मेरा तय तेरा नहीं होता? ये प्रगट की बात है, अंतिम फाइनल की बात कर रहे हैं। जब यहां शरीर छूटेगा, या आश्रय लिए हुए जो श्यामा श्याम के नाम का रटन करते हुए धाम आश्रित है, उसका फाइनल अंतिम उसका बहुत मंगलमय जाएगा। माया उसे भ्रष्ट नहीं कर सकती, माया उसका स्पर्श करके नाश नहीं कर सकती। तम सर्वेपि गुणा भजन्ति महताम कांक्षन्ति तम संपदा। सकल महागुण राशि उसके दुष्कर्मों को दबाकर नष्ट करके प्रकाशित हो जाएगी यदि अनन्य धाम का आश्रय ले ले। और कह रहे कि बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता तम सर्वेस्तु वते विरंच प्रमुखास, जो प्रमुख सृष्टि के ईश्वर कोटि के बड़े बड़े देवता महतजन है, जब कोई ये निर्णय कर लेता है कि मैं आजीवन वृंदावन वास करूंगा, तो इस निर्णय मात्र से इतना पवित्र हो जाता है। स्तुवते विरंच प्रमुखास, ब्रह्मादि उसकी स्तुति करते धामवासी की। और कह रहे महताम कांक्षन्ति तम संपदा, बड़े बड़े जिस वैभव की याचना करते हैं उस अखंड वृंदावनवासी को सहज में वैभव प्राप्त हो जाता है। अरे जब श्यामा श्याम मिल गए तो कौन सा वैभव बकाया रह जाएगा। राधिका माधव श्वासन्नैक तमम मुदा गणयतो वृंदावनम यह श्रिता। खास बात, ये मेरे घर में पड़ा, इस बात से बड़े दयाल हो जाते हैं राधा माधव। जो कोई वृंदावन वास करता है, ये मेरा धामवासी है, मेरे घर में पड़ा है, बस इस संबंध से उसको परम पद प्रदान कर देते हैं। राधिका माधव श्वासन्नैक तमम मुदा, बड़े आनंदित होते, इसने मेरे महल का आश्रय लिया। तो गणयतो, गणना कर देते अपनी सहचरियों में, अपने निज जनों में, वृंदावनम यह श्रितः, जो वृंदावन के आश्रित है, वृंदावन का वास स्वीकार करता है। श्री वृंदावन में व पावन तमम विज्ञान मुख्याखिलात्, श्री वृंदावन में व साधन तमम सर्वार्थ लब्धौ हठात। श्री वृंदावन में व साध्य परमोत्कर्षैक विश्राम भू, श्री वृंदावनात्म कोटि परम प्रेष्ठम न सेवेत कहा। श्री वृंदावन पावनों को भी परम पावन करने वाला है। औरों की तो बात जाने दो, तीर्थ पाद श्री हरि यहां की रज का सेवन करते। स्वयं हरि ने इस रज को पाया और माथे पे धारण करते हैं। प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिर मोर। और प्रसिद्ध है बाल लीला में भगवान ने वृंदावन ब्रजधाम सब रज चखी, सब रज। क्योंकि जब ब्रह्मांड घाट में रज पाई तो दाऊ दादा ने शिकायत की, तो मैया ने छड़ी लेकर डांट लगाए, तो रज पाता है? नहीं नहीं, मुंह खोल। भगवान ने अनंत ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया, मैया सकुच गई। फिर सोचा है मेरी आंखों का ही दोष है, ये तो मेरा लाला है। लाला ने सोचा अब रज का स्वाद कैसे लूं, तो ब्रह्मा जी की बुद्धि बदली, वो आकर के बछड़ों को और सखाओं का अपहरण कर ले गए। तो आप 1 वर्ष तक सहस्त्रों बछड़ों का रूप धारण कर पूरे ब्रज 84 कोस की रज का स्वाद लिया, स्वयं आप बनकर के बछड़े, और रज का स्वाद अब रोक सकती नहीं मैया। ये रहस्य 1 वर्ष बाद दाऊ दादा ने जाना कि अरे ये सब बछड़े और सखाएं तो स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण बने हुए हैं। श्री वृंदावन में व पावन तमम, त्रिभुवन के जितने पावन तीर्थ सब तीर्थराज प्रयाग को कर देते हैं और वहां जाकर पावन होते हैं।
तीर्थराज प्रयाग वृंदावन में आकर इस रज का सेवन करते हैं और समस्त पापों को यहीं नष्ट करके फिर तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य लेकर यहां से जाते हैं। तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य यहीं से मिलती है प्रयागराज को। गर्ग संहिता में पढ़ के देख लेना। तो श्री वृंदावन में वो पावन तमम, भगवान शंकर शनकादि जैसे महापुरुष यहाँ की रज की याचना करते हैं। जो रज शिव शनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। शिव शनकादिक जिस रज की याचना करते। पावन तमम, पावन करने वालों को भी पावन करने वाला वृंदावन धाम। और विज्ञान मुख्याखिलात, जो अनुभव वृंदावन धाम कराता है वो अनुभव किसी भी साधन से नहीं होता। प्रिया प्रीतम की नित्य विहार रस केली का अनुभव वृंदावन धाम कृपा करके कराता है, वो किसी साधन बल से नहीं। श्री वृंदावन में व साधन तमम, सबसे श्रेष्ठ भगवत प्राप्ति की साधना है वृंदावन का आश्रय ले ले, वृंदावन का वास स्वीकार कर ले। एक संत भगवान अश्रु प्रवाह करते हुए कह रहे थे कि मैं वृंदावन में अंतिम श्वास छोड़ना चाहता हूं, पर हमारी सेवा है, बाहर जाना, नाम कीर्तन कथा आदि करना, तो मुझे डर लगा रहता है कहीं बाहर शरीर छूट ना जाए। तो बाहर शरीर छूटे और मुझे धाम की कृपा की प्राप्ति हो, ऐसा उपाय है? का पक्का उपाय है। ये सबके लिए है। रज पास रखो, आपके शरीर में रज लगी हो और रज की डिबिया या रज की पुड़िया आपके पास पड़ी हो, एक पोटली रज की आपके पास हो, चरणामृत आपके पास हो, और वृंदावन के ठाकुर का या किसी रसिक का प्रसादी वस्त्र का टुकड़ा हो, आप निश्चिंत हो जाना। जहां भी शरीर छूटेगा आप धाम ही आओगे। बड़े बड़े महापुरुषों का वृंदावन की रज का एक कण भी अगर और अंतिम समय, तो वो प्रिया प्रीतम को प्राप्त होगा। और जो रज और चरणामृत का पान करता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रजरानी, चरणामृत और प्रसादी, या लालजू का वस्त्र, या लालजू से भी बढ़कर रसिकों का वस्त्र, क्योंकि जो लाडली लाल के अनुराग रंग में रंगे हुए हैं उनका कोई पुराना कहीं छोटा सा भी टुकड़ा वस्त्र का मिल जाए तो बस उनका प्रसादी वस्त्र अर्थात उनका कृपा प्रसाद, वृंदावन की रजरानी चरणामृत, निश्चिंत रहो। जहां भी शरीर छूटेगा यहीं आओगे, सरकारी विधान से यहीं आ जाओगे। रजरानी है, चरणामृत है, रसिक कृपा है, निश्चित भगवत धाम की ही प्राप्ति होगी, चिदानंद धाम की ही प्राप्ति होगी। श्री वृंदावन में वो साधन तमम, रज के बिना मत रहो, ये सबसे श्रेष्ठ साधना है। रजरानी पास होनी। जैसे आप बाहर निकलते हो तो आपको पहले जेब में पैसा है कि नहीं, क्योंकि किराया खर्च, ऐसे तुम्हें ध्यान, रज है कि पास में नहीं, रज चरणामृत ये है हमारे पास, रसिक वस्त्र या ठाकुर प्रसादी वस्त्र, बस निहाल हो गए। कहीं भी शरीर छूट सकता है, कभी भी छूट सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। सबसे श्रेष्ठ साधना वृंदावन में वो साधन तमम। और जिनको अखंड वास मिला है, जो वृंदावन में वास कर रहे बलिहारी है, उनके चरणों की बस इसका महत्व समझे कि उनको श्री जी ने क्या दे दिया है वृंदावन वास। सर्वार्थ लब्धौ हठात, सर्वार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रेम, ये हठात प्राप्त हो जाएगा, हठात प्राप्त हो जाएगा, जबरदस्ती मिल जाएगा। श्री वृंदावन में साध्य परमोत्कर्षैक विश्राम भू, साधन भी वृंदावन है और साध्य भी वृंदावन है, परमोत्कर्ष विश्राम भूमि है। श्री वृंदावनात्म कोटि परम प्रेष्ठम न सेवेत, कहा ऐसा कौन होगा जो ऐसे परम प्रेष्ठ परम प्रीतम प्राण तुल्य श्री वृंदावन का आश्रय न ले, वृंदावन का वास स्वीकार न करे। या प्राचीन भवौघ संचित महादुर्वासना छेदिनी, आहा, इसका छेदन कर पाना बहुत कठिन होता है। जो कई जन्मों का अभ्यास दुर्वासना का होता है, वही महाराष्ट्र से आए हुए संत परिकर भक्त परिकर में पूरे सब बैठे हुए थे। एक प्रश्न किया था कि पूर्व का जो दैव है, अदृष्ट है, प्रारब्ध है, बड़ा जोर का होता है, वो बड़े बड़े भजनानंदियों को भी परास्त कर देता है, उससे कैसे निकला जा सकता है? वर्तमान का भोगों का विक्षेप और पूर्व का प्रारब्ध विक्षेप, आगामी संविधान जो है विक्षेप का, ये बहुत परास्त कर देता है। ये या प्राचीन भवौघ संचित महादुर्वासना छेदिनी, विक्षेप क्या है? दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना सदा मुझे खींचती रहती है। अदृष्ट का विक्षेप क्या है? प्राचीन भवौघ संचित,
पूर्व के संचित पाप और उनसे प्रकट हुई दुर्वासना, ये साधकों को, संसारियों को तो नष्ट किए, ये साधकों को भी नष्ट कर देती है। लेकिन जिसने करुणा में वृंदावन धाम का आश्रय लिया है उसको नहीं कर सकते। जो नाम का आश्रय, धाम का आश्रय, श्यामा श्याम का आश्रय लिए हैं, सीधे श्यामा श्याम से प्रीति करने की सामर्थ्य किसी की नहीं। धाम की कृपा से रसिकों का संग, रसिकों की कृपा से उपासना का रंग, उपासना के रंग में प्रेम अभंग, और उसी प्रेम से श्यामा श्याम की प्राप्ति होती है। प्राचीन भवौग संचित महादुर्वासना छेदनी, अनेक जन्मों के संचित पाप कर्म के परिणाम रूप जो दुर्वासना है उसका नाश कर देता है धाम। सच्ची मानिए, ये बहुत जोर की बात है। सब कुछ ज्ञान होने पर, चाह ना होने पर पूर्व दुर्वासना उसे भ्रष्ट कर देती है, नष्ट कर देती है। ये बड़े बड़े महापुरुषों के वचनों से प्रमाणित बात कह रहा हूं। एक होता है कुसंग, खान पान का, दृश्य का, संग का, फिर अचानक कुछ क्षणों के लिए चाह हो जाना और वो गलत चेष्टा में उतर जाना, ये चूक हो गई वर्तमान की। लेकिन एक होता है कोई चाह नहीं, कोई आशा नहीं, लेकिन पूर्व जन्म का प्राचीन भवौग संचित महादुर्वासना, वो बलात् उसको अचाह स्थिति में भी बलात् उसको घसीटती है, बलात् उसको। अब कोई विशेष ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष वही इसका छेदन कर सकता है, या विशेष प्रेम को प्राप्त हुआ है वो, नहीं तो वो गिरा देती, दुर्वासना गिरा देती है। बोले जो धाम आश्रित है, धाम क्या करता है, या प्राचीन भवौग संचित महादुर्वासना छेदनी, ये बात अनेक जन्मों की संचित पाप राशि से प्रकट प्रबल दुर्वासना का छेदन कर देती है। ये बहुत सूक्ष्म है, इसमें किसी का तर्क वितर्क काम नहीं करता है, बहुत सूक्ष्म है ये। बिना धाम की कृपा के, श्यामा श्याम की कृपा से उस जो पाप की राशि से प्रकट हुई दुर्वासना है, मतलब कोई चाह नहीं उसकी, फिर भी वो विवश हो, ऐसा माया की तरफ वो विवश आकर्षण तत्कालिक होता है, न पहले था न बाद में रहेगा, वो बीच में तत्कालिक। लेकिन उस तत्कालिक को नष्ट कर महादुर्वासना छेदनी श्री वृंदाटवी वृंदावन धाम। या श्रीश्च द्रुहिणादि दुर्गम महामाधुर्य संवेदिनी, जो लक्ष्मी जी, लक्ष्मीपति जी, ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी जो महामाधुर्य रस दुर्लभ है, उस दुर्लभ रस का ज्ञान करा देती है वृंदाटवी। अनेक जन्मों के पाप से प्रकट हुई दुर्वासना को नष्ट कर देती है वृंदाटवी। लक्ष्मी नारायण ब्रह्मादि देवताओं को भी दुर्लभ जो महामाधुर्य रस प्रिया प्रीतम का है उसका ज्ञान करा देती है वृंदाटवी। और यात्मानन्य जनापराध विततेर माते वनो वेदिनी, बहुत ध्यान से सुनो। जैसे माता अपने बच्चे के किए हुए अपराध को मानती ही नहीं, लाख बार शिकायत करो तो नहीं मानती, प्रमाण दिखा दो तो नहीं मानती, नहीं मानती, ये हमने देखा। आप प्रमाण दिखा दो, ये देखो गलत कर रहा है, ये गलत है, ये गलत है, धन्य है वो वात्सल्य, मानता ही नहीं वो वात्सल्य। वात्सल्य मानता, मेरे बेटे से गलती नहीं हो सकती, तुम गलत हो सकते हो, तुम झूठी शिकायत नहीं, ये देखो ना, नहीं। ऐसे ही वृंदाटवी यात्मानन्य जनापराध विततेर मातेव नो वेदिनी, कोई भी अपराध नहीं मानती वृंदाटवी। पर शब्द पहला ध्यान करो, यात्मानन्य, जो अनन्य वृंदावनवासी, अखंड वृंदावनवासी। यही प्रश्न किया था गुरुदेव भगवान से प्रारंभ में, क्योंकि शास्त्रों में महिमा धाम और पुरी आदि की तो पढ़ी थी कि प्रभु यहां रह करके मलमूत्र त्याग करना कोई अपराध बन जाए, कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण बन जाए तो दुर्गति पक्की है, क्योंकि धाम है। फिर वो इस अपराध से कैसे मुक्त होगा? इस परम पावन धाम में हम मलमूत्र त्याग करते हैं, हमारे द्वारा मानसिक शारीरिक क्रियाएं ऐसी होती, जो मनुष्य शरीर है, कोई न कोई त्रुटि हो जाए। तो यही बात कहा कि जो आजीवन वृंदावन का आमरण वास ले लेता है, उसके कोटि कोटि अपराधों को वृंदावन मानता ही नहीं। यात्मा अनन्य जनापराध विततेर मातेव नो वेदिनी, जैसे मां अपने बेटे के करोड़ों गलतियों को भी मानती नहीं, एक भी गलती नहीं मानती, ऐसे वृंदावन धाम अपने में वास करने वाले अनन्य भक्तों के असंख्य अपराधों को मानते ही नहीं। ये इसीलिए प्रार्थना करते हैं जो 2-4 दिन के लिए आते, बहुत होश में रहना।
सा राधा पदमोदनी विजयते वृंदाटवी मोहिनी। ये मन का हरण करने वाला वृंदावन एक बार पकड़ लेगा तो जीने लायक नहीं रखेगा। सही कहते हैं, ऐसे बड़ा उत्साह होता है। अमुक जगह दर्शन पर साले चले, अमुक जगह दर्शन, जब चलने का नाम आता है तो हृदय घबरा जाता है। फिर नहीं बस ठीक है, अच्छा है। ऐसे चलने के लिए बड़ा उत्साह होता है। मेरी लाडली जो मेरे, गिरिराज जो मेरे, ऐसे भाव उठते रहते हैं। अपने घर है 84 कोष, पर जहां होता है कि चलो छप चला जाए, नहीं रहने दीजिए, फिर देखेंगे श्री जी की, फिर जब कृपा होगी तब। अमुक जगह बिल्कुल घबराहट पैदा हो जाती है। वृंदाटवी मोहिनी, सही कहते, सही। हम प्रणाम करते हैं यहाँ के उन वासियों को जो ऐसा प्यार करते हैं। जय वृंदावन। ना मनुष्य शरीर सही, कीड़ा मकोड़ा सही, पर धाम का बना दो प्रभु बाहर। बड़ा एकदम ऐसा लगता है इनके चरण चूम ले, जब ऐसी बातें वास्तविक उनके हृदय से निकलती हैं कि मैं धाम से बिलक कहीं कोई और अन्य नहीं बनना चाहता। मोहिनी ये भूमि है, ये खींच लेती है, हृदय का आकर्षण हो जाता है। श्री वृंदावन मोहिनी भूमि है। ये राधा पदमोदनी, श्री राधा किशोरी जी के चरणों का आनंद प्रदान करती है। विजयते, ये सदैव जय को प्राप्त हो रही है। वृंदाटवी, जो श्री वृंदावन का आश्रय लेता है उसके पाप जनित समस्त दुर्वासनाओं का छेदन कर देती है। लक्ष्मी नारायण ब्रह्मादि के लिए दुर्गम महामाधुर्य रस प्रदान करती है। और अनंत अपराधों को, जैसे मां अपने बेटे की गलती मानती नहीं, ऐसे वृंदाटवी अपने में वास करने वाले के अपराध मानती नहीं। और मोहिनी उसके मन का हरण करके श्री राधा जी के चरणारविंद में अर्पित करके महामोद, आनंद और विजय प्रदान करती है। संत वाणी, महापुरुषों के वचन भगवत प्राप्ति की बाधाओं को दूर करने वाले और प्रभु से आसक्ति प्रदान करने वाले हैं।